विवाह वो बंधन है जहाँ पे दो इंसान नहीं दो परिवार एक होते हैं। पर ये जान के शायद आपको हैरानी नहीं होगी कि ज़्यादातर भारतीय कपल शादी के बाद अपने इन लॉज से परेशान रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। क्योंकि ज़्यादातर भारतीय घरों में जब बहू आती है तो उनको बेटी के नज़रिए से नहीं बल्कि एक गुलाम के नज़रिए से देखा जाता है, और वही एक लड़के को दामाद के नज़रिए से नहीं बल्कि एक पैसे कमाने की मशीन समझ लिया जाता है। दिन रात ताने देना या फिर नीचा दिखाना जैसे ससुराल वालों के आदत हो जाते हैं, और आप चुपचाप सहन कर लेते हो क्योंकि आप मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते हो। पर सच बताओ, अपने लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि रिश्ता सम्मान के साथ निभाया जाता है, डर के नहीं निभाया जाता। अगर आपके आत्मसम्मान पे आघात पड़ रहे हैं तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि किसी का इतना अधिकार नहीं कि आपके आत्मसम्मान पे आघात करे, आपको कटु शब्द बोले। इसे मर्यादा नहीं कहते, इसे कायरता कहते हैं। अगर आज आप चुप हो तो आप अपने बच्चों को विरासत में कायरता दे रहे हो। वो भी कल को चुप रहेंगे, अपने ऊपर होते हुए टॉर्चर को सहन करेंगे, क्योंकि वो अपनी माँ बाप से सीखते हर चीज़। उनको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे माँ बाप चुप है हर सिचुएशन पे, तो हमें भी चुप रहना है, क्योंकि समाज ने यही तो हमें सिखाया है। क्योंकि ये समाज जानबूझ के हमारे पैरों पे जंजीरें डाल देते हैं, क्योंकि सम्मान गिव एंड टेक होते हैं। अगर आगे से आपके लिए सम्मान है, प्यार है, तो आप भी तो सम्मान दोगे ना। ऐसा नहीं कि अगला इंसान आपसे बदतमीजी कर रहे हैं और आपसे ज़बरदस्ती सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होते। ज़्यादातर महिलाएं शिकायत करते या फिर उनको ये भुगतना पड़ता है, ससुराल में सास के नंद के कटु शब्द सहन करना पड़ता है। पर सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? इग्नोर कर जाओ, क्योंकि जब उनके हर एक बातों को आप इग्नोर करोगे तो उनको अपनी औकात समझ में आ जाएंगे। उनको ये लगने लगेगा कि हम इतना परेशान करना चाह रहे हैं तो अगले बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं, तो अपने आप वो चुप हो जाएंगे। अपनी हर एक बात अपने जीवन साथी से शिकायतें मत करो, क्योंकि आपके इन-लॉज यही तो चाहते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी में खलल डालना चाहते हैं, आपकी खुशियों में आग लगाना चाहते हैं। तो अपनी बातें अपने तक सीमित रखो, जहाँ तक हो सके मौन हो जाओ, इग्नोर करना सीखो, हंस के निकल जाओ जैसे आप उनको कटाक्ष कर रहे हो। अपने आप वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि आप हर बात जब जीवन साथी से शेयर करने जाओगे या फिर उनको कंप्लेन करने जाओगे, आप इनडायरेक्टली अपने जीवन साथी को भी मानसिक तौर पे आप उनको थका डालोगे, वो भी टेंशन पे आ जाएंगे। तो आप चुप रहो। पर अगर आपके इन-लॉज आगे बढ़ के आपके खिलाफ भड़का रहे हैं आपके जीवन साथी को, तो आप स्टेप उठाओ, अपने लिए सबूत इकट्ठा करो और सबूत समेत अपनी बातें रखो, क्योंकि भरोसा जीतना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपके जीवन साथी आपके इन-लॉज के साथ बहुत लंबे समय से हैं, बचपन गुजारे हैं, जवानी गुजारे हैं उनके साथ, वही रिश्तेदार, वही माँ बाप, वही भाई बहन। आप कल के हो, और अगर आप अपनी बातें उनके सामने रखोगे भी, जल्दी से वो आपकी बातों पे भरोसे भी नहीं करेंगे या फिर आपके साथ नहीं देंगे। तो अपनी बातें अपने सबूत के साथ रखो, उनको समझाओ कि उनके पीठ पीछे आपके साथ क्या होता है। अगर वो जानबूझ के आपको इग्नोर करे या फिर आपकी बातों को नज़रअंदाज करे, तो सबसे बढ़िया तरीका है अपनी साइड ले लो, अपने साथ जियो, अपने आप अपनी एक दुनिया बना लो जहाँ पे सिर्फ अपने सपने आपकी अपनी आत्मसम्मान होंगे। देखिए, एक हद तक चुप रहिए जहाँ तक हो सके, पर अगर आपके ऊपर फिजिकली अटैक हो रहे हैं, कोई आपको फिजिकली हरासमेंट करना चाह रहे हैं, तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाओ, आप कानून के सहारा भी लो। क्योंकि बहुत सी बार महिलाएं चुप बैठ जाती हैं, उनको लगता है कि अगर हम कानून के सहारा लेंगे तो हमारे परिवार के मान इज्जत पे या मान सम्मान पे आघात पड़ेंगे। मायके की भी सोच के चलती है,
या फिर एक लड़का अपनी माँ बाप की भी सोच के चलते हैं। पर इतना मत सोचो, आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो एक्शन जरूर उठाओ। बाहर में जाए ये मर्यादा, 1-2 बार मौका दो, तीसरी चौथी बार एक्शन जरूर उठाओ, ताकि अगले बंदे शांत हो जाए, आपके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है, अपनी सुरक्षा आपके हाथ पे है। अपने आप को बचाओ, अपने आप को समर्पण मत करो, क्योंकि शादी बचाने के लिए अपने आप को तोड़ मरोड़ के बिखेर मत डालो। सबसे अहम और प्रमुख बात यह है कि अपनी जीवन साथी के साथ मधुर संपर्क रखो, क्योंकि आपके ना चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके इन-लॉज ही तो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में खलल पड़ जाए, कलह आ जाए। तो इसीलिए आप दोनों के बीच में एक प्यार भरे संबंध रखो, ताकि अपने आप उनका मोटिवेशन डाउन हो जाए। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपने लिए जागिए।